अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है? ठीक है। चलो बेटा, एक्सरसाइज 10.4 क्लास 9। ओके, सर्कल हम पढ़ रहे थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इफ टू इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, prove that the line joining the point of intersection to the circle make equal angle with the chord। यानी क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, सपोज मैं एक सर्कल बनाऊंगा ऐसे, ठीक है। इसमें दो इक्वल कोड है, यानी दो बराबर के कोड है। सपोज मैं एक कोड को नाम रखूंगा ऐसे ए बी, ठीक है बेटा, और दूसरा कोड सी डी है, और ठीक है। हमें क्या बताना है? प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये इक्वल दो कोड, ये दो कोड है ए बी और सी डी, ये दो कोड है, और ये दोनों कोड क्या है? इक्वल है, यानी ए बी कोड बराबर है सी डी कोड के। ये दोनों कोड इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, किसी पॉइंट पे कहीं मिल रहा है ना। इस पॉइंट को सपोज मैं लेता हूं ई ले रहा हूं, ओके, ठीक है। हमें क्या बताना है? प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ई है, इसको हमने एक लाइन से ज्वाइन करना है। किसके साथ? सेंटर के साथ। इसको इसके साथ ज्वाइन करना है, सेंटर के साथ। और हमें क्या बताना है? प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल विद द कोड, यानी कि ये जो लाइन हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और सेंटर को मिलाने के लिए बनाया है, ये लाइन क्या बनाता है? इक्वल एंगल बनाता है कोड के साथ। माने ये एंगल और ये एंगल हमें बराबर दिखाना है। देखो यहां पर हमने इसको इसे लिखा है, लेट ए बी एंड सी डी, दो सी डी, ये दो इक्वल कोड है एक सर्कल के, ठीक है, जिसका सेंटर क्या है? ओ है। यानी एक सर्कल में दो इक्वल कोड है और सर्कल के सेंटर ओ है, और ये दोनों कोड इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट ई पे, ठीक है। और इसके बाद आपने ओ ई को ज्वाइन करना है। अच्छा, यही लाइन है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर रहा है सेंटर के साथ, यही लाइन इक्वल कोड बनाना चाहिए। इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना चाहिए? हमें ओ ई एम, यानी ओ ई एम, उसके लिए आपको क्या, एक मिनट अभी मैं बताऊंगा ओ ई एम कैसे मिलेंगे आपको, मैं बताऊंगा। ओ ई सी लिख सकते थे, कोई बात नहीं। ओ ई एम बराबर दिखाना है ओ ई सी के। एक मिनट, ये इससे पहले एक लाइन में लिखूंगा। आप यहाँ पर एक इससे पहले पहले आप नोट कर लो बेटा। देखो बेटा, ये आपका सर्कल था, ठीक है। हमने क्या करना है बेटा? यहां तक मैंने बताया ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ई पर, और ये ओ ई को ज्वाइन करना है। इसके बाद आप एक कंस्ट्रक्शन बताएंगे यहाँ पर। ये क्या करेंगे? ड्रा ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। आपने ओ एम परपेंडिकुलर खींचना है, ऐसे खींच दो बेटा, ए बी के ऊपर यहां पर एम रखो, और इसी तरह ओ एन परपेंडिकुलर खींचना है सी डी के ऊपर, यहां पर आप एन लिखेंगे। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मैं दोबारा आपको बताऊंगा, ये अगर आपको ये सर वैसे ऐसे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी आप रख सकते हैं। कोड दोनों बराबर है ना, ये दोनों कोड इक्वल है। अब यहाँ पर ए बी रखेंगे, यहाँ पर सी डी रखेंगे, ओके। ए से आप ए बी रखो और ए से आप सी डी रखो, और यहाँ पर ओ एम परपेंडिकुलर ए बी के ऊपर है और ओ एन परपेंडिकुलर सी डी के ऊपर है, ये है। हमें क्या प्रूव करना है बेटा? देखो, वी हैव टू प्रूव लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
टू द सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड। इसका मतलब यही है, इसका मतलब एंगल ओ ई एम को बराबर प्रूव करना है, वो बराबर प्रूव करना है एंगल ओ ई एन को। ओके, अच्छा आप क्या करेंगे, यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, ये है यहाँ पर ओ एम परपेंडिकुलर खींचा, इसका मतलब ये 90 डिग्री होता है। ओ एन भी ओ एम परपेंडिकुलर खींचा ए बी के ऊपर, ये भी 90 डिग्री होगा। ओके बेटा, तो यहाँ पर आप दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इन दोनों को आप ले लो, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ ई एम एन ओ ई एन, इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या है, इन दोनों ट्राइंगल में आपको क्या क्या मिलेगा बताओ। हाँ, आप लिख सकते हैं, पहले ये लिख सकते हैं कि एंगल ओ एन ई इक्वल टू एंगल ओ एन ई। वाई, मैंने ओ एम परपेंडिकुलर ए बी के ऊपर किया, ओ एन परपेंडिकुलर सी डी के ऊपर किया, इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है बेटा। ओके, अच्छा और आपको एक चीज यहाँ पर मैं यही बताना है, ओ एम आपको बराबर आ जाएगा ओ एन। क्यों? क्योंकि अगर आप सर्कल एक कोड, बिकॉज यहाँ पर एक चीज यहाँ पर बताना है, ये आपका डिस्टेंस ऑफ द इक्वल कोड्स इक्विडिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसका मतलब आपको ये बताया बेटा, अगर मैं एक सर्कल बनाऊंगा इसे, ठीक है, समझाने के लिए, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर एक सर्कल है बेटा, इसका सेंटर ओ है, ये कोड है, सपोज ये सी डी कोड है बेटा, ये दूसरा कोड ए बी कोड है। ओके, और यहाँ पर आपको बोला गया है कि ये दोनों कोड इक्वल है, ए बी इक्वल टू सी डी। तो एक चीज हमें पता होना चाहिए कि इक्वल कोड पे परपेंडिकुलर खींचेंगे इसे, तो परपेंडिकुलर क्या बोलता है, डिस्टेंस बताता है कोड का सेंटर से। तो अगर कोड बराबर है, अगर ये कोड दोनों अगर आपस में बराबर है, तो उनका डिस्टेंस सेंटर से, इन कोड्स का डिस्टेंस सेंटर से बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर यही चीज मैंने दोहराया है कि यहाँ पर ये दोनों कोड ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, तो ये कोड दोनों कोड सेंटर से क्या होंगे, एक इक्वी डिस्टेंस यानी बराबर उनका डिस्टेंस होंगे। ओके, अच्छा इसीलिए ओ एम और ओ एन बराबर आ गए, और दूसरे दोनों में ओ ई इक्वल टू ओ ई है, कॉमन है दोनों में। ये यहाँ पर खुद ही आप पता कर लो, यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बन रहा है, अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो मैं ऐसे आपको यहाँ बनाऊंगा बेटा, ये आपका दूसरा ओ एम ई बन रहा है, और ऊपर वाला ऐसे बन रहा है बेटा। ऊपर वाला ऐसे बन रहा है, देखो कैसे बन रहा है। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है ना, ये ए एन है जो, ये ओ है, ये ई है। देखो यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, तो एम ई ओ एन बराबर आ गए। और यहाँ से दोनों पर देखो ओ एन और ओ एन, ओ एम ओ एन दोनों बराबर है, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर होता है, तो ओ ई दोनों में कम है, तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये यहीं पर मैं बना रहा हूँ, ये वाला यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल आपके लिए बना रहा हूँ। देखो तो सो ट्राइंगल ओ ई एम कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे ट्राइंगल ओ ई एन के। ये किसके मुताबिक होंगे, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस के मुताबिक ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद देयरफॉर एंगल ओ ई एम बराबर होंगे एंगल ओ ई एन, सी पी सी टी की तहत। बस अगर दो ट्राइंगल अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, फिर बाकी जितने साइड्स रहते हैं या एंगल्स रहते हैं वो आपस में खुद ब खुद